बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम आपके लिए एक सीरीज लाना चाहते हैं जिसमें हम आपको अनुभव बताएंगे कि आपके धीरे धीरे जैसे भक्ति बढ़ती है तो कुछ अनुभव शुरू हो जाते हैं। ये अनुभव हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि उनके इष्ट अलग होते हैं। हर किसी के शरीर का जो ताप होता है उसकी ऊर्जा है अलग अलग होती है, पर कुछ मिलते जुलते हैं। उनको आपको जानना चाहिए क्योंकि कई बार आप बहुत भ्रमित हो जाते हो कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में और भक्ति से आप डर जाते हो, तो ये अनुभव ज़रूर सुने। आपको एक खुशी देंगे, आपके जीवन में नया संचार देंगे। तो ये पार्ट 1 है, इसको ध्यान से सुने। यदि इष्ट देव की पूजा करते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो ये कभी ना सोचें कि ये आंसू आपके बुरे हैं। ये आंसू आपके प्रेम के हैं, आपके इष्ट ने आपको स्वीकार कर लिया है और आपका जीवन सफल होना शुरू हो गया है। सिर दर्द, अब ये आप कहेंगे कि सिर दर्द का इससे क्या वास्ता है। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती है उस देवता की एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है और आपका जो शरीर है, मस्तिष्क है, वो भारी शुरू हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि जो आपका अगर पूजा टाइम फिक्स है तो उस टाइम सर में दर्द होएगा। आपके जो देवता हैं, जो पितर हैं, कुल देवता हैं, वो आपको याद दिलाते हैं कि आपका टाइम हो गया पूजा का, आप पूजा करें। पूजा करते वक्त ही आपका फिर सिर हल्का हो जाता है। तो ये ना माने कि सिर दर्द हमें किसी वजह से हुआ है, ये आपको एक सात्विक अनुभव हुआ है। दीपक में आकृति, इसके बारे में हम वीडियो डाल चुके हैं, फिर भी हम बताना चाहते हैं। जैसे जैसे आपकी भक्ति का लेवल बढ़ेगा, आपकी पूजा के अनुसार अलग अलग आकृतियाँ बनेंगी। इष्ट का उसमें आना होता है जोत पर, और वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपकी पूजा से खुश हूँ, मैं आपके जीवन में आ रहा हूँ। अलग अलग आकृतियों के अलग अलग प्रभाव होते हैं और किस देवता की कौन सी आकृति बनती है, यह आप जाकर आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। जोत का बढ़ना, कि आपने जोत छोटी सी लगाई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रकाश बढ़ रहा है, ये भी बहुत ही शुभ संकेत होता है। और आपके देवता आपसे मिलने आते हैं उस टाइम पे और आपके जीवन में पॉजिटिविटी का प्रसार शुरू हो गया है, आप खुश हो जाएं। अब है कि पूजा के समय आपको ठंडी ठंडी हवा महसूस होएगी। आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई हवा चल रही है, आपको एक हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाएगा। फिर आप देखो कि आपका शरीर पुलकित होगा, बिल्कुल हल्का लगेगा। आपको लगेगा कि रुई की तरह हो गए हो आप, शरीर का वजन खत्म हो गया है। आपका मन शांत हो जाएगा, आपका मन पूजा में लगना शुरू हो जाएगा। कुछ झटके महसूस होंगे। अब झटके वाली क्या चीज़ें होती हैं, आपका मन शांत हुआ, आपने आंखें बंद करी, आपका ध्यान लगा, तो आपको लगेगा जैसे ऊपर उठ रहे हैं, फिर एकदम झट से नीचे आ गए हैं। इसको कहते हैं झटका। ये झटका लगेगा जब आप भक्ति में लीन हो जाएंगे, ये आपके अनुभव शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा ऊपर उठ रहे हैं और एकदम झटका लग रहा है। तो डरने की कोई बात नहीं है, ये भी बहुत ही सात्विक प्रभाव है। ये हर भक्त के साथ जरूर होते हैं, किसी के कुछ अलग हो जाते हैं थोड़े थोड़े और किसी के इससे भी बढ़कर अनुभव हो जाते हैं। खुशबू का तेज महसूस होना, जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी आपको तेजी से खुशबू आनी शुरू होएगी। जब भी घर में हवन होगा आपको दूर से हवन की खुशबू आएगी। आपको जो अगरबत्ती है, जोत है, उनकी खुशबू आएगी, आपको धूने की खुशबू आएगी। अगर आप कहीं से जा रहे हो, अगर वो मंदिर होगा आसपास, तो भी आपको खुशबू महसूस होएगी। कोई फूलों को देखकर आपको बहुत खुशी महसूस होगी। फूलों की खुशबू आपको आकर्षित करेगी। कहा जाता है कि भगत को अच्छी खुशबुएं बहुत आती हैं और उसका मन बहुत खुश हो रहता है। इसी तरीके से भक्तों को क्या होता है कि जो बुरी खुशबुएं हैं, जैसे एग्स की हैं या आप लगा लो मीट की हैं, वो उनको विचलित कर देती हैं, उनका मन खिन्न हो जाता है। अब है पूजा में ध्यान लगना। जैसे जैसे आपके स्टेज बढ़ेंगे आपका पूजा में ध्यान लगेगा, मन खुश होगा। आप ये अवसर ढूंढेंगे कि किसी के सत्संग में मैं जाऊं, किसी के जागरण में जाऊं और क्या भजन सुनूं। ऐसे ऐसे अनुभव शुरू हो जाएंगे, आपको अच्छा लगना शुरू होगा, मन शांत होगा। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत।